लक्ष्मण, जरा देखना तो, आज ये जंगल के जानवर क्यों इस तरह बे खा रहे हैं। जाओ जाओ। जी भैया। मैं देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धूली चढ़ रही, ये धूली उसी सेना की है, सेना जो इधर को बढ़ रही। 100-200 नहीं, हजारों ही साथी है सात भरत जी के, अच्छे नहीं लगते हैं विचार कौशल नाथ भरत जी के। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना लिए लड़ने आता है, असहाय समझ के हमको वरने घेरने पकड़ने के लिए आता है। पहले ही हृदय जल रहा मंजली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज्य छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। वह नहीं जानता है दायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में एक बड़ा हो तो और बड़ा मैं भी। हे भाई सदा रोकते रहे, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, आज रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका कर्म मिटा दूंगा, हर रात दुहाई पृथ्वी पर शंकर में उसे सुना दूंगा। लक्ष्मण, यदि बर्फ है तो फिर डरने की क्या बात है। मालूम होता है कि उसकी तबीयत में शर है। लक्ष्मण, ये तो तुमको हमारा केवल डर है। वह देखिए कैसे सिर पर चढ़ा रहा है, और आपका यहाँ ये हाल है। भरत, उससे मुझे कदापि ऐसी उम्मीद नहीं थी। भैया, मुझे दृढ़ निश्चय है कि भरत ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। आप कुछ भी कहिए, मगर मुझे उसकी तरफ से बिल्कुल इत्तेफाक है। लक्ष्मण, मेरे ख्याल से वे कोई बुरे इरादे से नहीं आया है। तो इतनी सेना किस लिए साथ लाया है? खैर कोई बात नहीं, आने दो उसको। लक्ष्मण, भैया राम, देखो वे तो भैया राम आ रहा है। भैया राम, भैया राम, भैया राम, प्यारे भरत, भैया राम, प्यारे भरत, तो प्रसन्न है। प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो
कहो, चित पर कैसी बेकरारी है? तुम्हारा तो पसंद है। अरे रोते क्यों हो? कोई कारण तो बताओ और कुछ हाथ तो जताओ। मेरे पुष्ट बना, मेरी धाई बुझा, बताओ कि तुम्हें क्या रंज पहुंचा जो तुम इतने परेशान हो और बिलक बिलक कर रो रहे हो। प्यारे भरत, तुमने तो बच्चों को भी मात दे दी। भैया, मैं तुम्हारी ये हालत जब कभी स्वप्न में भी देख लेता था तो बहुत ही विचलित हो जाता था। अगर तुम्हें कोई कष्ट हो तो धिक्कार है मेरे जीने पे। भरत, तुझे मेरी कसम अधिक हैरान ना बनाओ और जल्दी अपनी व्यथा सुनाओ। चले आए भरत को आप दुनिया दीन से होके, दुनिया दीन से होके गुजारूं जिंदगी के दिन मैं किसके आश्रय होके, मैं किसके आश्रय होके। निकल कर से चले आए, किसी के ना रुके रोके, किसी के ना रुके रोके।
कपट धोखे किए हैं छल कपट धोखे। हर कहना बेआला के लिए वसीयत जरूरी है। हर कहना बेआला के लिए वसीयत जरूरी है। वही पल हो गया होगा ये है जो करम भाई, ये है जो करम भाई। न कुछ तुम पर गिरा मेरा, मुझे तेरी कसम भाई, मुझे तेरी कसम भाई। प्यारे भरत, प्यारे भरत, मैं तुम्हें निश्चय दिलाता हूँ कि मुझे ना ही तुम्हारी निस्बत कोई शिकायत है और ना ही माता कैकेयी का इसमें कोई कसूर है। हाँ भ्राता जी, ये मेरे ही पूर्व कर्मों का दोष है। भला इसमें आपका क्या कसूर है? ओह, ये तो शत्रुघ्न भी यहीं पे भागे आ रहे हैं। हाँ भ्राता जी, एक शत्रुघ्न क्या, माता कुशल्या, माता सुमित्रा और वो मेरी जन्म की शत्रु माता कैकेयी सहित तमाम ऋषि मुनि तुम्हें मनाने के लिए आ रहे हैं। भरत जी, मुझे खेद है कि तुमने समस्त कुल को कलेश देना मंजूर था। हाँ भ्राता जी, ये सब मेरा ही कसूर है। शत्रुघ्न जी, आप यहाँ पर अपनी बावट के पास आराम कीजिए और मैं माताओं के दर्शन के लिए जाता हूँ। प्रणाम माता। प्रणाम बेटा। प्रणाम माता। प्रणाम माता। प्रणाम गुरुवर। खुश रहो बेटा। तुम्हारा मुख मुझे फिर से देखने को मिला। माता जी, ये आपने क्या कहा? हाँ बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम्हारे पिता का सुंदर साया अब नहीं रहा। ओह, क्या पिताजी का कब स्वर्गवास हुआ? इधर तुम बन को गए, वो बन को सुधार गए। माता, क्या भरत जी भी वहां पर नहीं थे? नहीं बेटा, मैं भी बाद में बता रही। ओह, ओ फलक गज रफ्तार, तुमने घर से निकाल के भी चैन नहीं लिया। अफसोस कि पिता का साया भी सर से जाता रहा।
अफसोस, गर्दिश हमारे क्यों पीछे पड़ी है, जो हमें बर्बाद करने पर अड़ी है। घर से निकालकर एक कोने में बिठा दिया और पिताजी के प्रेम का हाथ भी हमारे सिर से उठा दिया। ओ जालिम मौत, तुझे जरा सब्र तो करना था, और जरा 14 वर्ष का सब्र तो कर लेती। बेटा जरा सब्र करो, रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माता जी, एक दुख हो तो हम सब्र भी कर लें, पर क्या करें, यहाँ पर तो दुखों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसके सिवाय अब कोई चारा भी न हरब। महाराज ने तो वापस नहीं आना। बेटा, जो बात एक दिन जरूर होनी है, उसका अफसोस करना फिजूल है, और ये निश्चित एक असूल है। जो बना है वह टूटेगा जरूर, जो गढ़ा है वह फूटेगा जरूर, जो पैदा हुआ है उसे मरना है, और ये सफर हम सबको साथ करना है। इसलिए ये सोच विचार छोड़कर परमेश्वर का ध्यान कीजिए। हाँ भरत, अब अपने मानसिक अभिप्राय को ध्यान दीजिए। जो आज्ञा गुरुजी। भ्राता जी, जो कुछ प्रार्थना करनी थी वह मैं कर चुका। आप अभी मुझे क्यों मारते हो? मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। उधर तो शुभों का वैसे ही खात्मा हो गया, और इधर आपका ऐसा कठोर आत्मा हो गया। पिताजी के बाद जो ही पालन पोषण करना था, यही हमदर्दी का दम भरना था। जब भी भरत आपके सम्मुख बात करते हुए भी शर्माता था, तभी आपके सामने आंख नहीं उठाता था। बस भ्राता जी, अब आप मेरी ये विनती स्वीकार कीजिए कि आप मेरे साथ वापस अयोध्या चलिए। भरत, ये तुम किस तरह की बात आप कर रहे हो? मैं तुम्हारे दिली अभिप्राय को खूब पहचानता हूँ, मगर क्या करूं? शास्त्रों की आज्ञा और धर्म के अनुसार मैं मजबूर हूँ। इसलिए 14 वर्षों के लिए आप सभी की नजरों से दूर हूँ। अगर ऐसा ना करूं, ना केवल मेरी आत्मा को कष्ट होगा, बल्कि पिताजी का पुण्य प्रताप भी नष्ट होगा। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के भी सबसे बड़ा यही कर्म है। आपके चरणों में निवास करूंगा और खुद भी 14 वर्षों के लिए यही वनवास करूंगा। प्यारे भरत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा ख्याल पिताजी की आज्ञा और धर्मशास्त्र के बिल्कुल खिलाफ है। वनवास का हुक्म केवल राम के लिए है, ना कि तमाम के लिए है। और तुम ये कहोगे कि लक्ष्मण क्यों साथ आया है, तो उसके लिए पिताजी ने कोई खास हुक्म नहीं दिया है, इसलिए वे अपनी मर्जी से आया है। और अगर तुम भी यहाँ पर डेरे डालोगे तो राजपाट का काम कौन संभालेगा और माताओं का ध्यान कौन रखेगा? अच्छा, एक काम करते हैं, हम अपना फैसला माता कौशल्या पर रख देते हैं। जो माता की आज्ञा होगी वो हमें मंजूर है। हाँ भ्राता जी, मुझे कब इनकार है।
माता कौशल्या जी जो फैसला करेंगे वह मुझे मंजूर है। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है क्योंकि तुम दोनों राम और भरत अपने अपने घर भ्राता जी, ये कैसा फैसला है? आप अधिक हट ना करें और मेरे साथ अयोध्या वापस चलें। भाई, ये तुम्हारी भूल है, बल्कि माता जी का फैसला तो मेरे अनुकूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। माता जी, आप थोड़े शब्दों में फरमान कीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, तुम दोनों कौशल्या के बेटे हो और अपार पुत्र हो। अच्छा, आप दोनों आपस में ही फैसला कर लेते, किंतु अगर मेरी बात मानो तो भरत को मैं अयोध्या का निवास करो और रामचंद्र जी को वनवास कर जाने दो। हाय हाय, क्या करूं? भरत को हर तरफ से मजबूर किया जा रहा है और आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रभु, आप इतनी कृपा कीजिए कि अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। इनको मैं अपने साथ ले जाऊंगा और इसी से तख्त अयोध्या को सजाऊंगा। प्रभु, एक बात का ध्यान रखना, अगर 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक लगाओगे तो भरत को कदापि जीवित ना पाओगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का वचन देता हूँ कि जैसे ही 14 वर्ष वापस होंगे, मैं एक पल भी देर नहीं लगाऊंगा और तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगा। इसलिए नगर की तरफ प्रस्थान करो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।